बदलती सरकारों ने, बदलते हुक्मरानों ने हरियाणा प्रदेश को क्या दिया? जमीनों के घोटाले, भ्रष्टाचार से भरा प्रशासन, अपराध और दहशत के खौफ से सहमा हुआ जीवन। लेकिन क्या आप ये सब फिर से चाहते हैं? यकीनन नहीं। जरा पहचानिए इस इंसान को जिसने सरकारी ओहदे पर रहते हुए लोक हित में कई ऐसे काम किए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। लोगों के हित के लिए काम करना, प्रदेश को तरक्की की राह पर देखना, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना, किसानों को खुशहाल करना, ऐसे कई सपने अपने जहन में संजो रखे हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी बहादुर सिंह ने। हरियाणा की राजनीति को नया आयाम देने और हरियाणा को एक नई सूरत प्रदान करने का सपना संजोए एक सच्चा इंसान, सच्चाई का झंडा हाथ में लेकर चुनावी मैदान में कूद चुका है। जी हां, आपके अपने हर दिल अजीज चौधरी बहादुर सिंह, जो कि हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका के प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा क्षेत्र लोहारू से चुनाव लड़ रहे हैं। एक कर्मठ और ईमानदारी छवि वाले नेता बहादुर सिंह की लोगों के दिलों में एक खास और अहम जगह है। दरअसल सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद चौधरी बहादुर सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक अपनी साफ सुथरी छवि और लोगों के हित में काम करने के चलते वे हरियाणा की राजनीति में आज अपनी एक अलग जगह बना चुके हैं, लोगों के दिलों में अपना एक मुकाम पा चुके हैं। क्योंकि चौधरी बहादुर सिंह जानते थे कि नेता वो नहीं होता जो अपने लिए काम करता है। उनकी नजर में तो नेता वही होता है जो अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर देता है। बस यही बात चौधरी बहादुर सिंह की ताकत है और लोहारू इलाके की जनता की जुबान पर बस यही नारा है कि हमारा नेता, हमारा हमदर्द चौधरी बहादुर सिंह, चौधरी बहादुर सिंह। चौधरी बहादुर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी बहादुर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी बहादुर सिंह जिंदाबाद। चौधरी बहादुर सिंह वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री की गद्दी पर भी आसीन रहे। शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे हरियाणा की अनमोल संस्कृति और इतिहास से आने वाली पीढ़ियां कहीं वंचित न रह जाएं, इसके लिए चौधरी बहादुर सिंह ने नैतिक शिक्षा को लागू करवाया। चौधरी बहादुर सिंह जानते थे कि जब तक लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी या उन्हें शिक्षा पाने के मौके और सहूलियतें नहीं मिलेंगी, तब तक कोई भी समाज या फिर कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ जो पिछले 2000-2005 से मंत्री शिक्षा मंत्री रहे, उसमें हर स्कूल को अपग्रेड किया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, नैतिक शिक्षा लागू की। सिंह एक ईमानदार और साफ छवि के आदमी हैं। वो हमेशा समाज सेवी रहे हैं और 15 साल तक जनता की सेवा की है उन्होंने। जनता ने हमें चौधरी बहादुर सिंह को विजय बनाने का मन बना लिया है। देखना आप 90 हलकों में सबसे ज्यादा
विजय चौधरी बहादुर सिंह लाखों मतों से जीतेंगे। लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई सराहनीय कदम उठाए, जिसके चलते आज प्रदेश की लड़कियां शिक्षा हासिल करते हुए अपने भविष्य को न सिर्फ उज्जवल कर रही हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं। बात चाहे लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खुलवाने की हो या फिर प्राइमरी स्कूलों को मिडिल में तब्दील करने की, जनता उनके किए गए कामों को याद करते हुए उनमें आज भी भरोसा जताती हुई साफ देखी जा सकती है। बहादुर सिंह जी पहले तो एसडीएम थे, प्रशासनिक अधिकारी अच्छे रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया प्रशासनीय रहा है और वो मिनिस्टर बने थे शिक्षा मंत्री, तो उनमें भी उन्होंने खासी उपलब्धि की है, इलाके में बहुत अच्छे काम किए हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है, सबसे मिलनसार हैं और 36 बिरादरी के नेता हैं, वो सबको मानते हैं, कोई एक बिरादरी से नहीं है। चौधरी बहादुर सिंह एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, साफ छवि, नेक नीति यानी व्यक्तित्व के धनी हैं। ये 30 साल तक प्रशासनिक रहे और अब 15 साल से राजनीति में जुड़े हैं। इनके दामन पर कोई किसी प्रकार की दबाव नहीं है। इससे हमें भारी उम्मीद है। ये जनता की सेवा में हर समय जुटे रहते हैं। मालिक चाहा कि ये फिर से मंत्री बनेंगे और हल्के में बहुमुखी विकास कराएंगे। चौधरी बहादुर सिंह का जन्म लोहारू के तहत पड़ते गांव घग्गरवास में सन 1938 में चौधरी पूरनमल के परिवार में हुआ। पढ़ाई लिखाई के साथ अपने प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करते हुए प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने का सपना हमेशा उनके दिलो दिमाग में पलता रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकार में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं चौधरी बहादुर सिंह ने दी। लोगों की सेवा और उनके लिए काम करना एकमात्र लक्ष्य है चौधरी बहादुर सिंह का। लोहारू विधानसभा क्षेत्र की जनता चौधरी बहादुर सिंह को दिलो जान से चाहती है। जब वो पीछे शिक्षा मंत्री रहे, इस हलके की जनता को अच्छे खासे काम उनने किए। लगभग घर घर में लोगों को रोजगार दिया। रही बात विकास की, विकास में भी अच्छे खासे काम इस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने करवाए। तो आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र की जनता भी ये सोचती है, चाहती है कि हम लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आने वाली 15 तारीख को हजका के उम्मीदवार चौधरी बहादुर सिंह शिक्षा मंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर लोहारू विधानसभा क्षेत्र से उनको विधायक बनाएं। सुना आपने जनता चौधरी बहादुर सिंह के बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, क्यों चौधरी बहादुर सिंह को अपना नेता मानती है। इसका सबसे बड़ा कारण है चौधरी बहादुर सिंह की ओर से किए गए विकास के वो काम जो लोगों को आज भी याद हैं। दरअसल यहां कहना गलत ना होगा कि चौधरी बहादुर सिंह जनता के हैं और जनता चौधरी बहादुर सिंह की। हालांकि चौधरी बहादुर सिंह चुनाव न लड़ने का फैसला कर चुके थे, लेकिन जनता के आग्रह और उसकी पुरजोर मांग पर उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और कूद पड़े इस चुनावी रण में, क्योंकि जनता जानती ही नहीं, मानती भी है कि पिछले कुछ सालों से ठप पड़े विकास के कामों को अगर कोई कर सकता है तो वो है चौधरी बहादुर सिंह। तो चौधरी बहादुर सिंह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पब्लिक चाहती है कि हम विधानसभा लोहारू क्षेत्र से चौधरी बहादुर सिंह को विजयी बनाएं। अगर ये विजयी बनते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मंत्री पद तक भी पहुंचेंगे। और लोहारू का विकास अगर कोई नेता कर सकता है तो चौधरी बहादुर सिंह ही कर सकता है,
अन्यथा किसी के बस की बात नहीं। इसलिए लोहारू विधानसभा क्षेत्र के हर वोटर से यही अपील है कि आने वाली 15 अक्टूबर को हजका यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बहादुर सिंह के पक्ष में वोट डालते हुए वोटिंग मशीन में ट्रैक्टर के निशान वाला बटन दबाएं और अपने हमदर्द और हर दुख सुख में खड़े होने वाले अपने नेता चौधरी बहादुर सिंह को विजयी बनाएं, क्योंकि उनकी जीत का मतलब है इलाके का विकास, किसान भाइयों और हर वर्ग की खुशहाली। उनकी जीत के मायने ये भी हैं कि 36 बिरादरियों का मान सम्मान और उनका बनता हक उन्हें हर हाल हर सूरत में मिलने का पक्का वादा। ना जी, ये हमारी शुरू से पॉलिसी रही, एक बिरादरी नहीं, हम 36 बिरादरी के साथ लेके चलते हैं और चलते रहेंगे। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, आने वाली 15 अक्टूबर यानी वो दिन जिस दिन हमें ट्रैक्टर का बटन दबाना है और अपने नेता चौधरी बहादुर सिंह को जिताना है, क्योंकि हमें प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाना है। हमारा वादा, प्रदेश में विकास की बयार बहाएंगे, हर गरीब को मिलेगा उसका हक, किसानों के भी चेहरे खिलखिलाएंगे, भय मुक्त हो हरियाणा, नारी सुरक्षा का भी जिम्मा हम अपने कंधों पर उठाएंगे। बस कर लो अपने आप से ये वादा, 15 अक्टूबर को ट्रैक्टर का बटन दबाएंगे, चौधरी बहादुर सिंह को जितवाएंगे। आओ चलो साथ मिलके तस्वीर हम तुम नई बनाएंगे, रोजगार मिले सबको, अपराध पर भी लगाम लगाएंगे, भय मुक्त हो जन जन, भ्रष्टाचारियों को भी सबक सिखाएंगे। कर लो आज बस अपने आप से ये वादा, 15 अक्टूबर को ट्रैक्टर का बटन दबाएंगे, चौधरी बहादुर सिंह को विजयी बनाएंगे।